Hello, bachcho. Let's read this question. The question is in potassium, the order of energy level for 19th electron is option A 3s is greater than 3d, option B 4s is smaller than 3d, option C 4s is greater than 4p, option D is 4s is equals to 3d, right? The key concept for this question is energy of orbitals. अगर हम लोग बात करते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की तो दो चीज़ें हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ जो हम लोग देखते हैं ना, वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो होता है n+l रूल। ठीक है, यहाँ पे n क्या है? n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या है? l इज अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों का सम के बेसिस पे ही हम लोग देखते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। सेकेंड चीज़ क्या देखते हैं? सेकेंड चीज़ देखते हैं कि जितनी छोटी n की वैल्यू होगी, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ n, greater will be the एनर्जी। ये रूल हमें तब देखना है जब n+l की वैल्यू क्या हो, उसकी वैल्यू सेम हो, राइट? टेकन इन कंसिडरेशन only and only if, only and only if n+l value is same for two orbitals, for two orbitals। अगर बात करते हैं पोटाशियम की 19th इलेक्ट्रॉन की, तो देखो वैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये किसका हो गया? ये हमारे पास नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर दी। अब जो नेक्स्ट ऑर्बिटल आना चाहिए वो हमारे पास 3d आना चाहिए या 4s, ये हम लोग को देखना है। जिसकी एनर्जी बेसिकली हमारे पास कम होगी वो आएगा। ठीक, मैंने क्या बताया आपको कि n+l रूल देखना पड़ता है। अच्छा, इसकी लिए n की वैल्यू कितनी है? 3 है, और इसके लिए n की वैल्यू कितनी है? 4। d ऑर्बिटल के लिए l कितना होता है? d ऑर्बिटल के लिए हमारे पास l की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है 2। ठीक, और अगर बात करें s ऑर्बिटल के लिए वो होती है कितनी? 0। तो अगर n+l देखें तो इसका कितना आ जाएगा? 5, और इसका कितना आ जाएगा? 4। यानी हमारे पास पहले 4s इलेक्ट्रॉन को 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से 4s की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और ये हो गई हमारे पास पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, देखो कौन, क्या ये दोनों सेम होंगे? नहीं, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 4s की एनर्जी ज़्यादा होगी 4। ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, राइट? क्योंकि देखो n इसके लिए क्या है? 4, इसके लिए भी 4, बट इसके लिए l क्या होता है? 0, और इसके लिए क्या हो जाता है? l 1 हो जाता है। तो इसके लिए टोटल n+l 5 आएगा, इसके लिए हमारे पास कितना आ जाएगा? इसके लिए हमारे पास 4 ही आएगा। तो ये गलत हो गया। अच्छा, अब अगर बात करते हैं 3s की, राइट? 3s के लिए हमारे पास बेसिकली 3s की जो एनर्जी होती है वो 3d से ज़्यादा नहीं होती, कम होती, क्योंकि इसके लिए n 3 है और l 0 है, इसके लिए n 3 है और l 2 है, यानी इसका n+l कितना? 5, इसका 3, यानी इसकी एनर्जी तो ज़्यादा नहीं होगी, राइट? जिसका n+l वैल्यू हमारे पास जिसका n+l वैल्यू कम होता है, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती है। ठीक, तो यानी इसके लिए हमारे पास n+l वैल्यू कम थी, इसके लिए भी n+l वैल्यू कम थी, यानी एनर्जी किसकी कम होगी? इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर बात करते हैं इसमें हमने देखा था कि 4s के लिए जो n+l की वैल्यू है वो कम है 3d से, इस वजह से हमारे पास बाकी सारे ऑप्शंस गलत हो जाएंगे और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।